ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहली जो चीज़ आएगी दैट इज रिफ्लेक्शन, ट्रांसलेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके पास। तो मेरे पास वो अभी तक पेपर पड़ा हुआ है जिसमें सफ़िया ने ड्राइंग्स बनाई थी और स्केचेस बनाए थे ट्रांसफॉर्मेशन के पेपर में, याद है। ट्रांसलेशन के बाद हमारे पास है दूसरा रिफ्लेक्शन। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज enlargement and fourth is rotation। ओके, सो सबसे पहले हम आते हैं ट्रांसलेशन पर। व्हाट डू यू नीड इन ट्रांसलेशन, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन ट्रांसलेशन। सबसे पहले तो ड्रॉ और दूसरा डिफाइन। या तो आपको कहेगा ट्रांसलेशन ड्रॉ करें, या ट्रांसलेशन बनी होगी आपको कहेगा कि इसको डिफाइन करें। ठीक है, सो अगर हमें कह रहा है ड्रॉ करें, तो किसी भी इमेज की ट्रांसलेशन ड्रॉ करने के लिए आपको गिवन क्या होगा, उसका वेक्टर, वेक्टर ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, अब ट्रांसलेशन का वेक्टर जो है वो इस फॉर्म में होता है, ए और बी। ए और बी का मतलब है एक्स और वाई के वैल्यूज होते हैं हमारे पास, लाइक दिस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अच्छा दूसरा अगर बना हुआ है तो आपसे वेक्टर पूछेगा। ठीक है, अब इसके दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे हम करते हैं। ये है क्यू। अब मैं ट्रांसलेशन का क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस तरफ। ट्राइंगल क्यू इज मैप्ड ऑन ट्राइंगल पी बाय ट्रांसलेशन वेक्टर -2 और -2। ठीक है, या -2, -1। अब आपको कहेगा ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल पी। अब आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल क्यू है, इसको आपने ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, और इसके ट्रांसफॉर्मेशन का वेक्टर आपको गिवन है। अब आपने क्या करना है, इसकी तीनों पॉइंट उठानी है। सबसे पहले ये कॉर्नर पॉइंट, दिस कॉर्नर पॉइंट एंड दिस कॉर्नर पॉइंट। इसके टू मेथड्स हैं। द फर्स्ट मेथड इज, आप इसके पॉइंट तीनों निकालो इस तरह, इस क्यू के, उसमें ये वेक्टर ऐड कर दो जो गिवन है। ठीक है, एक्स वाई दोनों के ऐड कर दें तो इस तरह आपको 3 न्यू पॉइंट्स मिल जाएंगी, वो आपको प्लॉट करनी है। दूसरा है डायरेक्ट मेथड। अब हम पहले डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड में ये जो है ऊपर वाला नंबर, इट रिप्रेजेंट्स एक्स एंड दिस नंबर रिप्रेजेंट्स वाई। अब पहले मैं इनको नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। हम पहले पॉइंट ए को कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है कि -2, मतलब x में 2 डिजिट माइनस जाना है। माइनस किस तरफ होता है, बैकवर्ड। तो a पॉइंट को हम 2 डिजिट पीछे ले आएंगे। अगर ये होता +2 तो इसको 2 डिजिट आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये a पॉइंट 2 डिजिट पीछे आ गई यहाँ पर। अब आपको y की प्लॉट करनी है, या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे। अगर प्लस कह रहा है तो ऊपर जाएंगे और माइनस कह रहा है तो नीचे। तो ये माइनस कह रहा है तो ये पॉइंट आ जाएगी यहाँ पर। ये जो पॉइंट ए है, अब ये पॉइंट ए आ गई यहाँ पर। अब आते हैं पॉइंट बी। बी में क्या करना है, -2 और -1, 2 डिजिट पीछे और 1 डिजिट नीचे, ये आ गया बी डैश। अब आप इसी तरह सी पॉइंट को करेंगे, 2 डिजिट पीछे और 1 डिजिट यहाँ पर। तो ये जो क्यू था ये ट्रांसलेट होके यहाँ पर आ गया और ये बन गया पी। अगर मैं क्यू को ट्रांसलेट करूँ -5, 1 इस वेक्टर पे। ठीक है, तो -5 मतलब पॉइंट ए को कर रहे हैं 1 2 3 4 5, और +1 मतलब ऊपर, तो ये आ जाएगी ए डैश। इसी तरह बी को -5 1 2 3 4 5 और +1 मतलब ऊपर, यहाँ पर आ गया बी डैश। और सी -5 1 2 3 4 5 और +1 मतलब ऊपर, ये आ गया। तो इस तरह आपको ट्रांसलेशन का इमेज ड्रॉ करना है। ठीक है,
अब आता है इसका दूसरा पार्ट, ठीक है, कि अगर इमेज ड्रॉन है और आपको फाइंड करनी है कि ये कौन सी ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो अब लेट सपोज मैं एक इसमें इमेज ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास इमेज ड्रॉन है, ठीक है, इसका नाम है टी। अब क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ट्राइंगल टी इज मैप्ड ऑन क्यू, डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब टी जो है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, क्यू में। बताएं कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। तो देखें इसकी ओरिएंटेशन सेम ही है, ये एंगल ऊपर, ये दोनों नीचे, इसका मतलब इट इज ट्रांसलेशन। अब उसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे इट इज ट्रांसलेशन, उसके साथ आपको बताना है इसका वेक्टर। अब वेक्टर कैसे मिलेगा, सेम वर्किंग। यहाँ पर आप इसको नाम दे दें, क्योंकि हम टी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं क्यू में ए बी सी। अब कोई भी एक पॉइंट उठा लें, आप लेट सपोज बी पॉइंट उठा लें। बी में ये आगे मूव हुआ है या बैकवर्ड हुआ है, ये बैकवर्ड हुआ है। कितने डिजिट बैकवर्ड, 1 2, 2 डिजिट बैक, ठीक है। रुके इसको नाम मैं प्रॉपरली दे दूं, ये ए है, ये बी और ये सी। पहले हम ए पे आते हैं। ए जो है वो 2 डिजिट पीछे गया है, 1 2, और 1 डिजिट ऊपर गया है, तो इसका वेक्टर हो गया -2, 1। आप चाहें तो बी पॉइंट को देख लें, ये बी पॉइंट 2 डिजिट पीछे गई है और 1 डिजिट ऊपर गई है, इसका मतलब -2, 1। या पॉइंट सी को देखें, 2 डिजिट पीछे और 1 डिजिट ऊपर। इस तरह आप काउंट करके उसका वेक्टर डायरेक्ट बता सकते हो। सो ट्रांसलेशन में सिर्फ यही चीज़ें होती हैं, एंड इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड टाइप, जिसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, सेकंड पॉइंट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए आपको एक ही चाहिए, उसमें भी क्वेश्चन होते हैं 2 टाइप के। सबसे पहले क्या कहेगा, ड्रॉ रिफ्लेक्शन। दूसरी चीज आपको कहेगा कि डिस्क्राइब, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक इमेज ड्रॉ करता हूँ, जो कि बल्कि एक इमेज हम खुद ड्रॉ कर, इस पे आते हैं। हमें ड्रॉ करना है इमेज। तो अगर आपको कहेगा ड्रॉ करें, तो ड्रॉ करने के लिए आपको एक ही चीज़ चाहिए, जिसे हम कहते हैं लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपको गिवन होगी। अब लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सी हो सकती हैं, जो कि मोस्टली आती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस की लाइन, x इक्वल टू +1 -1 2 3 एंड सो ऑन। दूसरी हो सकती है y एक्सिस की लाइन, y1 y2 y3 प्लस माइनस, ठीक है। इसी तरह तीसरी होगी y इक्वल टू x, और चौथी होगी y इक्वल टू -x। इसके अलावा भी आ सकती हैं, लेकिन ये बेसिक लाइन्स हैं जो कि आएंगी। अब आपको अगर कहे कि ट्राइंगल Q इज रिफ्लेक्टेड ऑन लाइन x इज इक्वल टू -1, ठीक है। आपको कहेगा ड्रॉ द रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 पे लाइन ड्रॉ करनी है। -1 कहाँ है, यहाँ पर, ये x उसका -1। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी पॉइंट्स देखनी है कौन सी है। ये तीनों पॉइंट मुझे रिफ्लेक्ट करानी है इस लाइन के ऊपर। तो रिफ्लेक्शन इसका इसकी बैक साइड पे ड्रॉ होगा। यहाँ से काउंट करें कितने बॉक्सेस हैं लाइन तक, 2 बॉक्सेस। तो आपको 2 बॉक्सेस पीछे जाना है, ये आपकी आ जाएगी ये वाली पॉइंट। अगेन इसको नाम दे रहा हूँ मैं ABC। तो ये आपकी पॉइंट हो गई A'। B को रिफ्लेक्ट कराएं लाइन तक, कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3। तो यहाँ से 1 2 3 बॉक्स आपने ले लिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका इमेज B, बल्कि हाँ 3 पॉइंट ना, ओके 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं।
तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगी आपकी पॉइंट बी डैश। और सी के कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4। तो 4 आपको पीछे जाना है, 1 2 3 4 यहाँ तक। तो ये आपका इमेज ड्रॉ हो गया जो कि क्यू का रिफ्लेक्शन था, ठीक है, इस लाइन पे। तो वो लाइन कहीं भी ड्रॉ हो सकती है, आपको उस लाइन को ड्रॉ करके उसका इमेज इस तरह ड्रॉ सर करना मुझे है। लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। जी, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या है? हाँ, ये माइनस, मैं लाइन बता, ऑफ रिफ्लेक्शन -1 पे क्यों होगी? क्योंकि उसने खुद कहा है ना जी, ये गिवन होगी, ठीक है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन आपको गिवन होगी। अच्छा, अगर मैं एक इमेज ड्रॉ करूं यहाँ पे, लेट सपोज, अच्छा ये तो थी एक्स एक्सिस की लाइन। अगर आपको हो लाइन के इसका रिफ्लेक्शन ड्रॉ करें ऑन द लाइन इसका एस का, ठीक है, एस को रिफ्लेक्ट कराएं आप लाइन पर y इज इक्वल टू 0 पर। अब y इज इक्वल टू 0 की कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन, ये y की लाइन है। इसको अगर मैं y इज इक्वल टू 4 कहूँ तो ये होगी y इज इक्वल टू 4, ये y इज इक्वल टू 3, ये y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। तो इस y इज इक्वल टू 0 पर हमने रिफ्लेक्ट कराना है, ठीक है, किसको? s को। तो इसका रिफ्लेक्शन इसके ऊपर ड्रॉ होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 बॉक्स, और 1 2 3, तो ये 3 बॉक्स आ गए, ठीक है, यहाँ पर, और ये 1 2 3, तो 3 बॉक्स यहाँ पर। तो इस इमेज का एस का रिफ्लेक्शन ये ड्रॉ हो गया। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ड्रॉ करना, ठीक है। अब रिफ्लेक्शन डिफाइन करना, उस पे आते हैं, ठीक है। अब इसमें एक ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन है कि ट्राइंगल एस इज मैप्ड ऑन ट्राइंगल आर, ठीक है, डिस्क्राइब ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्राइंगल क्या कह रहा है? एस को हमने मैप किया ट्राइंगल आर पर, ये जो है ये बन गया है। अब बताएं, तो देखें बिल्कुल इसका ये रिफ्लेक्टेड इमेज नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसके अंदर कितने बॉक्सेस हैं टोटल? 1 2 3 4 यूनिट। तो उसका हाफ कर देंगे, क्या होगा? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट पर आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है। ये जो लाइन है, दिस इज लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लाइन किस एक्सिस को कट कर रही है? एक्स एक्सिस को। कहाँ पर? 0 पर। तो इसका नाम होगा x इज इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे आंसर में दैट इट इज रिफ्लेक्शन ऑन लाइन x इज इक्वल टू 0 पर। या अगर मैं यहाँ पर एक इमेज ड्रॉ करता हूँ, लेट सपोज अच्छा अच्छा, दूसरी ऑलरेडी यहाँ पे एक और भी रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब आपके, अब ये तो था इसका। अब कह रहा है कि ट्राइंगल क्यू इज मैप्ड ऑन ट्राइंगल आर, डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप बिल्कुल गौर से देखें तो ट्राइंगल क्यू और आर भी एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। इनकी कहाँ पे आ रही है लाइन? इनकी लाइन आ रही है ये, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे। ये देखें, ये पॉइंट इस पे रिफ्लेक्ट होके 1.5 यहाँ पे आ रही है, ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ रही है, ये पॉइंट। तो इस लाइन को कहते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स। बिल्कुल ये देखें सेम पॉइंट से 1, -1, 2, 2, 3, 3, इसको कहते हैं माइनस एक्स। और अगर यही लाइन इस तरह ऊपर जाए तो इस लाइन को कहते हैं y इज इक्वल टू प्लस एक्स। तो 4 टाइप की लाइंस आपकी आएंगी, या तो इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल लाइन,
जो कि किसको कट करेंगी, एक्स एक्सिस को, तो दे विल बी लाइंस ऑफ एक्स। या इस तरह स्ट्रेट लाइन होंगी जो कि वाई एक्सिस को कट करेंगी, या फिर ये होगी लाइन जो कि बिल्कुल सेंटर पे होगी 1 1 2 2, इसे कहते हैं y इज इक्वल टू एक्स और इसे कहते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब 90% क्वेश्चन इन्हीं लाइंस पे आता है, ठीक है। सो दिस इज रिफ्लेक्शन, या तो लाइन बतानी है या तो लाइन गिवन होगी, आपको ड्रॉ करना है। द थर्ड थिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन इज इनलार्जमेंट। ओके, सो अब हम इनलार्जमेंट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। Now for enlargement what do you need? Again उसके 2 questions हैं। enlargement के 2 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला enlargement का क्वेश्चन होगा ड्रॉ। सब में सेम पैटर्न है, पहले कहेगा ड्रॉ, अगर ड्रॉन है तो आपको कहेगा डिफाइन। अब आते हैं, अगर कहेगा ड्रॉ तो आपको गिवन क्या होगा, किसी भी इमेज का इनलार्जमेंट ड्रॉ करने के लिए यू विल बी गिवन, सबसे पहले उस इनलार्जमेंट का होता है सेंटर, कि आप किस सेंटर से उसको इनलार्ज कर रहे हैं, जो कि होगा इस तरह कोऑर्डिनेट फॉर्म में। दूसरा, कितना इनलार्ज कर रहे हैं आप, डबल, ट्रिपल, हाफ, पॉजिटिव, फ्रंट पे या बैक साइड पे, ठीक है। तो उसे कहते हैं स्केल फैक्टर, ठीक है। तो जो जनरल स्केल फैक्टर होते हैं जिसे k से डिपेंड करते हैं, वो या तो 2 होगा मतलब डबल, या तो 3 होगा ट्रिपल, या तो -1 होगा मतलब बैक साइड पे सेम इमेज ड्रॉ करना है, या तो होगा 0.5 मतलब उसको हाफ करना है, या तो होगा -0.5 मतलब उसको बैक साइड पे हाफ करना है, या होगा -2 मतलब बैक साइड पे डबल करना है। ये जनरल स्केल फैक्टर्स हैं जो कि आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक ट्राइंगल है Q, ठीक है। क्वेश्चन कहेगा कि Q इज मैप्ड ऑन ट्राइंगल T, ठीक है। Q इज मैप्ड ऑन T बाय enlargement at 4,4, ठीक है, और स्केल फैक्टर है 2। आपको कहेगा ड्रॉ एंड लेबल ट्राइंगल T। अब सबसे पहली जो चीज़ आपने इसके अंदर देखनी है वो देखना है कि इसका सेंटर कौन सा है। तो भाई इस Q ट्राइंगल को इनलार्ज करने के लिए हमें सेंटर लोकेट करना है 4,4। तो पहले हम आएंगे 4,4 पर, ये मैंने 4,4 ड्रॉ कर दिया। पहला स्टेप याद रखिएगा, सबसे पहले सेंटर। अब आपको क्या करना है, अब इन लाइंस को ज्वाइन करना है, इसको नाम देना है पॉइंट्स को। मैंने जितने भी क्वेश्चन इन ट्रांसफॉर्मेशन के कहे हैं सब में हम पॉइंट को नाम ज़रूर देते हैं। दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट करें। लेट सपोज पहले हम एक को रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इस सेंटर से इस A की तरफ आप लाइन ऐसे एक्सटेंड करेंगे बिल्कुल आगे, ये एक हो गई, ठीक है। अब आप दूसरी लाइन करें B से एक्सटेंड इस तरह, और तीसरी लाइन आप करेंगे C से एक्सटेंड, जो कि आ रही है इस डायरेक्शन में। अब आपने देखना है स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर इज 2। अब मतलब सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस आपको आगे लेना है, ताकि ये क्या हो जाए, डबल हो जाए, ठीक है। तो या इसका दूसरा मेथड क्या है कि आपने एक ज्योमेट्री का टूल पढ़ा होगा, जो कि मुझे नहीं लगता आप लोगों ने आज तक यूज़ किया है। ज्योमेट्री बॉक्स में होता है इस तरह का, जिसे कहते हैं डिवाइडर, जिसमें ऐसे एंगल्स निकली होती हैं, ठीक है, शार्प एजेस होती हैं। आपने क्या करना है, इस डिवाइडर से मेजर करना है कि भाई ये कितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस फिर आगे लेना है। या फिर दूसरा मेथड होता है बॉक्सेस काउंट करना। तो यहाँ से आप काउंट करें कितने बॉक्सेस है, 1, तो
तो उतना ही डिस्टेंस आपको आगे लेना है। ये आपकी आ गई पॉइंट बी वाली, जिसे हम कहेंगे बी डैश। अब आते हैं पॉइंट ए से यहाँ तक कितने बॉक्सेस हैं 2, तो उतना ही डिस्टेंस आपको आगे लेना है। ये आपकी हो गई ए डैश। अब आप पॉइंट सी पे आ जाएं, कितने बॉक्सेस हैं 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर आपकी आ जाएगी पॉइंट सी। तो ये आप तीनों को ज्वाइन कर देंगे, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड, इसका इनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस क्यू। ठीक है, अगर मैं अब ले रहा हूं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक सेकंड, इसी रिफ्लेक्शन का एक और क्वेश्चन हम ड्रॉ करते हैं। वेट अ मिनट। ये करता हूँ मैं। ठीक है, इनलार्जमेंट ड्रॉ करने के लिए हम एक और ले लेते हैं फिगर। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइंगल बी is mapped on triangle C by enlargement, और उसका सेंटर जो है that is -1,0, और स्केल फैक्टर जो है that is 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेंटर लोकेट करना है -1,0, ये रहा -1,0। अब आपने क्या करना है, इस तीनों पॉइंट्स को नाम दे दें। पहले ये ए, ये बी और ये सी। अब आपको इसको एक्सपेंड करना है इस डायरेक्शन में लाइंस को। ये आ गई ए की लाइन, ये आ गई आपकी बी की लाइन, बिल्कुल आगे तक एक्सटेंड करना है। ये आ गई आपकी सी की लाइन, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ये मैच हो। अब आप स्केल फैक्टर देखें कितना है 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही हमें आगे लेना है। तो ये आ जाएगी पॉइंट यहाँ पर, ये ए पॉइंट आ गई यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक देखें, या तो आप स्केल से मेजर करें कितना डिस्टेंस है। अगर आप बॉक्स समझ रहे हैं, जैसे देखें 1 2 3 बॉक्स है, तो 1 2 3 बॉक्स उतना ही हमें आगे लेना है। यहाँ से देखें 2 बॉक्स, तो 2 बॉक्स ये यहाँ पे। तो ये जो इमेज था हमारा वो इनलार्ज होके ये बन गया। ठीक है, विथ स्केल फैक्टर 2, इसको हमने लेबल कर दिया। अब आते हैं, अगर स्केल फैक्टर हो माइनस में, ठीक है, तो हम क्या करेंगे। उसके लिए मैं एक इमेज यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक मिनट रुके, चले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक ट्राइंगल। ये इसको नाम दे देते हैं डी। अब क्वेश्चन कह रहा है ट्राइंगल डी इज मैप्ड ऑन ट्राइंगल ई विथ सेंटर -1,2 -1,-2, और स्केल फैक्टर जो है वो है -2। ठीक है, स्केल फैक्टर, अच्छा रुके, मैं सेंटर चेंज कर देता हूँ। सेंटर को हम रखते हैं 3,-4। ठीक है, और स्केल फैक्टर है -2। तो सबसे पहले आप इसके लोकेट करेंगे सेंटर 3,-4, ये रहा। अब स्केल फैक्टर है -2, इसका मतलब, अच्छा ये रुके, ये ग्राफ से बाहर चला जाएगा, एक मिनट, थोड़ी सी मैं इसकी वर्किंग चेंज करूँ। यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये इमेज है। ठीक है, और इसका जो मैं इस सेंटर ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ ये। ठीक है, यहाँ पर
ठीक है, बल्कि यहाँ पर ले रहा हूँ, हाँ अब सही है। ये इसका सेंटर है। अब यहाँ पे हमें इस इमेज को रिफ्लेक्ट कराना है, ठीक है। और स्केल फैक्टर इसका जो है वो है -2। अब देखें बाकी जितने भी इमेजेस हैं उसमें हमने क्या किया है कि इस लाइन को इन पॉइंट से हमने क्रॉस करवाया इस तरह, ठीक है, आगे की तरफ। वो आगे की तरफ तब होता है जब स्केल फैक्टर क्या हो, पॉजिटिव हो। लेकिन यहाँ पे स्केल फैक्टर है नेगेटिव। तो नेगेटिव स्केल फैक्टर में हमने क्या करना है, हमने सेंटर की बैक साइड पे लाइन ड्रॉ करनी है इस तरह, ठीक है, लाइक दिस। पॉजिटिव था तो हमने उसी डायरेक्शन में ड्रॉ की इमेज के, लेकिन नेगेटिव में हमें वही पॉइंट्स ड्रॉ करनी है लेकिन बैक साइड पे इस तरह। और ये तीसरी पॉइंट आ गई, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से इस तरफ आ रही है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अगेन अब आपका स्केल फैक्टर है -2, मतलब यहाँ से जितना डिस्टेंस आपका पॉइंट का है उसका डबल डिस्टेंस आपने पीछे लेना है, ठीक है। अगर स्केल फैक्टर +2 हो तो जितना डिस्टेंस है उतना ही आपको आगे लेना है। क्यों, यहाँ देखें, यहाँ पर लाइन जो है अगर इसकी लेंथ है 2 तो 2 ये हो जाएगी, तो अब क्या हो जाएगी 4। स्केल फैक्टर 2 का मतलब उसको डबल करना। जी, जो पहला वाला था उसमें स्केल फैक्टर तो -1 था, राइट? -1 तो नहीं लिया था मैंने, इट तो वॉज 2। उसमें ये स्केल फैक्टर वाला मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो पहले वाला जो हमने इनलार्जमेंट की वो हमने माइनस में ही की, हमने तो प्लस और में यहाँ की पे है आपने बोला एनलार्जमेंट, कि प्लस माइनस में में ही, तो तो नहीं की समझ कोई नहीं भी। आ रहा है स्केल हमने फैक्टर। अभी तक पॉजिटिव एनलार्जमेंट की। यहाँ देखें, ये मैं एक बार क्लियर कर दूँ, यहाँ ये देखें, स्केल फैक्टर वाला फिर मैं से समझा उस देता पे। हूँ। यहाँ देखें, ये आपका इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने इसको इनलार्ज करना है। अगर हो पॉजिटिव स्केल फैक्टर तो इसी डायरेक्शन में आप लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, इमेज के डायरेक्शन में। पहले मैं पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, पहले वो समझें। अगर पॉजिटिव है तो इसी डायरेक्शन में ड्रॉ होगा, और अगर नेगेटिव स्केल फैक्टर है तो इसकी बैक साइड पे ड्रॉ होगा इस तरफ, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई? पहले ये बताएं तो फिर मैं नंबर आपको समझाऊं कि नंबर को कैसे लेंगे। ये सेंटर है। यस सर। अगर पॉजिटिव हो तो जिस तरफ इमेज है उसी तरफ ऐसे बड़ा हो जाएगा इमेज, ठीक है, ये इमेज बड़ा होता जाएगा इस तरह, ये पॉजिटिव है। और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में ये इमेज इसकी बैक साइड में बनेगा उल्टा इस तरह, ठीक है, ये इस तरह बड़ा हो जाएगा लेकिन इसकी बैक साइड पे। बैक साइड पे कौन सा स्केल फैक्टर होता है, नेगेटिव वाला, ठीक है। तो अब आते हैं नंबर, हम कैसे लेंथ उसकी कैसे रखेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ पर स्केल फैक्टर है 2, तो इसका मतलब सेंटर से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस हमें आगे लेना है। ये अगर डिस्टेंस है 2 तो स्केल फैक्टर भी 2 है, 2 इंटू 2 मतलब इसकी लेंथ अब क्या हो जानी चाहिए 4, तो ये 4 हो गई। लेकिन अगर नेगेटिव में है तो अगर इसका वैल्यू है 2 और स्केल फैक्टर है -2, तो 2 इंटू 2 क्या होगा -4, मतलब इसकी बैक साइड पे उसका डबल लेंथ लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 2 बॉक्सेस हैं तो 4 बॉक्सेस आपको इसकी बैक साइड पे लेने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट आ गई, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो 3, 3 एंड 3 ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगी, और ये वाली पॉइंट जो है 2 है, तो 2 एंड 2 ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो इमेज था वो ट्रांसफॉर्म होके आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। दिस इमेज हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म टू दिस। एक इसका मैं और क्वेश्चन करा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी और कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। एक्चुअली टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो इसलिए ये पूरा स्कूल का टॉपिक जो था इट टुक 2.5 वीक्स, और आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ एक क्लास में समझाने की इन शॉर्ट, ठीक है। बस इसका लास्ट कॉन्सेप्ट देके फिर हम रोटेशन देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये ज़रूर आपका आएगा मिड टर्म में। क्योंकि अभी रिसेंटली पढ़ा है ना हमने, ओके।
अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसका, ठीक है? 2-3 सिचुएशन देकर आपको मैं, सबसे पहले हम ट्राइंगल उठा रहे हैं ए, ठीक है? हम ट्राइंगल उठा रहे हैं, ट्राइंगल ए। ट्राइंगल ए को मुझे इनलार्ज करना है, जिसका सेंटर में ले रहा हूं 0,1, ठीक है? और इसका स्केल फैक्टर में ले रहा हूं -1, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लोकेट करेंगे इसका सेंटर। कहाँ है? 0,1, ये 0,1 ये आ गया। अब अगर आपका स्केल फैक्टर है पॉजिटिव और अगर स्केल फैक्टर है नेगेटिव, ठीक है? पहले मैं पॉजिटिव का पूछ रहा हूँ। अगर स्केल फैक्टर पॉजिटिव है तो हम सेंटर से इस तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे या इसकी बैक साइड पे ड्रॉ करेंगे? इसी तरफ, इसी साइड पे, वेरी गुड। अगर पॉजिटिव हो तो इसी साइड पे करेंगे और अगर नेगेटिव हो तो इसकी बैक साइड पे। अब यहाँ पर है नेगेटिव में, तो हमें जो लाइन ड्रॉ करनी है इसकी नेगेटिव साइड पर, ए बी और सी, मतलब इसकी बैक साइड पे। तो हम इसकी बैक साइड पे लाइन ड्रॉ करेंगे तीनों, ठीक है? ये मैंने तीनों लाइन ड्रॉ की। अब स्केल फैक्टर है -1। -1 का मतलब जितना डिस्टेंस सेंटर से इस पॉइंट तक का है उतना ही हमने पीछे लेना है, ठीक है? अगर होता -2 तो उसका डबल पीछे लेते हैं, ये, ठीक है? -2 मतलब इसका डबल, इस तरह 2 डिजिट हम पीछे चले जाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये अगर 2 है तो 2 को आप -2 से मल्टीप्लाई करें, क्या होगा? -4, मतलब पीछे हमने 2 बार जाना है। लेकिन यहाँ पर स्केल फैक्टर क्या है? -1। इसका मतलब जितना डिस्टेंस यहाँ तक है उतना ही डिस्टेंस आपको पीछे लेना है। अब ये डिस्टेंस कैसे मेजर होगा? या तो आप बॉक्सेस काउंट करें, देखें ये 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। तो हमने इस पॉइंट को करना है 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स। ये पॉइंट आ गई यहाँ पे इस लाइन पे, इसको नाम दे देंगे C'। अब पॉइंट ए को देखें, कितने बॉक्सेस हैं? 1 बॉक्स, तो उतना ही पीछे लेंगे। ये पॉइंट यहाँ पे आ गई है। अब आते हैं पॉइंट बी, यहाँ से सेंटर तक ये 1 2 3 बॉक्स, तो 1 2 3 बॉक्स यहाँ पर आएगी। तो ये जो इमेज था हमारा, ये ट्राइंगल हमारा पीछे बन गया रोटेट होकर, ठीक है? अब इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन का स्केल फैक्टर में चेंज कर रहा हूँ। स्केल फैक्टर में ले रहा हूँ -2। अब अगेन सेम लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, लेकिन अब जो लेंथ मुझे लेनी है इसकी डबल लेंथ लेनी है पीछे की साइड पे, ठीक है? अब जैसे ये ले रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी डबल लेंथ यहाँ और यहाँ, तो ये पॉइंट आएगी कुछ इस जगह पर, ठीक है? इस जगह पर कुछ पॉइंट आएगी और इस तरह आपका ज़्यादा बड़ा इमेज बनेगा। सो दिस इज हाउ वी ड्रॉ द इनलार्जमेंट ऑफ एनी इमेज, ठीक है? अब आते हैं इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन, जिसमें इमेज ड्रॉन होगा, आपको बताना है कि उसका क्या, आपको ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करनी है, ठीक है? ओके, अब हम ये क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक इमेज ड्रॉन है। दिस इज प्रीटी इजी, ये ड्रॉ करने से बिल्कुल इजी है, ठीक है? पहले तो डिफाइन करने के लिए अब क्वेश्चन कहेगा कि ट्राइंगल ए जो है वो बन रहा है ट्राइंगल बी, आप डिस्क्राइब करें ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब करना मतलब टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बताएं। तो आप इजीली देख सकते हैं कि ये इंक्रीज हुआ है, तो आप कहेंगे इट इज, जी, इट इज इनलार्जमेंट। अब इनलार्जमेंट तो बता दी, अब उसकी पॉइंट्स भी बतानी है, मतलब इनलार्जमेंट कौन सी, उसके लिए एक आपको बताना है सेंटर और दूसरा बताना है स्केल फैक्टर। इसकी 2 से 3 मार्क्स होंगी। 1 मार्क होंगी ये बताने की कि ये क्या है, और दूसरी होगी उसका सेंटर, और तीसरा स्केल फैक्टर। तो सेंटर निकालना बिल्कुल इजी है। अब हम क्या करेंगे, अगेन इनको नाम दे दिया, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ए बी सी और डी।
अब सेम पॉइंट्स को ज्वाइन करें। आप ए को ए के साथ ज्वाइन करें, ये मैंने ज्वाइन किया। आप बी को बी के साथ ज्वाइन करें, सी को सी के साथ ज्वाइन करें और डी को डी के साथ ज्वाइन करें। जब आप ज्वाइन करेंगे आप देखेंगे सारी पॉइंट्स किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, तो जिस पॉइंट पे जाके मीट होंगी वो होगा आपका सेंटर। ठीक है, तो इसका सेंटर मैंने बता दिया, दैट इज 1, -1। ठीक है, यहाँ पर है ना 1, -1। अब आपको बताना है इसका स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर के लिए आप क्या करेंगे, इधर लिख दें न्यू लेंथ अपॉन ओल्ड लेंथ, या अगर मैं इसको नंबर्स के फॉर्म में लिखूं तो A', B' अपॉन AB, ये स्केल फैक्टर होता है। सिंपल वर्ड्स में ये कि भाई ये पहले लेंथ कितनी थी, 1 थी यूनिट, अब कितने हो गए 2 यूनिट, तो डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि ये डबल हुआ है। अगर इसकी ये लेंथ देखें ये कितनी है 4 यूनिट, 1 2 3 4, और पहले कितनी थी 2 यूनिट, मतलब ये डबल हुआ है। अगर इस फार्मूला पे जाएंगे तो न्यू लेंथ कितनी है 2, ऊपर वाली कोई भी एक साइड आप ले लें, मैं ए बी ले रहा हूँ, ये न्यू लेंथ है 2 और ओल्ड लेंथ थी 1, 2/1 मतलब स्केल फैक्टर आ गया 1। अगर मैं इसको ले लूँ, न्यू लेंथ कितनी है 4 और ओल्ड लेंथ कितनी थी 2, 4/2 मतलब स्केल फैक्टर आ गया 2। तो इस तरह आप बता सकते हैं इसका स्केल फैक्टर। अब मैं सिर्फ नेक्स्ट इमेज बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, उसका मुझे आप बताएं स्केल फैक्टर क्या होगा। अच्छा, इस पे आते हैं, चलें, थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, ये इमेज इनलार्ज हुआ है सबसे पहले तो, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, लेकिन ये देखें इसकी इनलार्जमेंट है लेकिन उल्टी है, सेम ओरिएंटेशन में नहीं है। एक इनलार्जमेंट इसकी होती इस तरह की, ठीक है, देखें वो होती पॉजिटिव, लेकिन ये इसकी बैक साइड पे बनी है, मतलब इसका जो स्केल फैक्टर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और इसकी ये लेंथ कितनी है 1 और अब कितनी हो गई 2, मतलब इसका स्केल फैक्टर में क्या कहूँगा -2, क्योंकि ये बैक साइड पे बना है। अब आते हैं इसका सेंटर, तो पॉइंट ज्वाइन करें, इस पॉइंट को इसके साथ, इस पॉइंट को इसके साथ, और ये पॉइंट इसके साथ। अब कहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, ठीक है। तो इसका सेंटर होगा 0,1 और स्केल फैक्टर होगा -2। सो दिस इज हाउ वी डिस्क्राइब द इनलार्जमेंट, ठीक है। और ड्रॉ करना भी आपको मैंने बता दिया। अब आते हैं लास्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट, दैट इज रोटेशन। रोटेशन इज अ बिट ट्रिकी। रोटेशन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये इमेज है, इसको अगर मैं रोटेट करना चाहूँ इस पॉइंट से लेकर ऐसे, तो ये ऐसे रोटेट होगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। या और रोटेट करूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, या और रोटेट करूँ तो ये इमेज यहाँ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और इस तरह ये रोटेट होता जाएगा, ठीक है। अब इसकी रोटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो ये पॉइंट जहाँ से इसको रोटेट करना है उसे क्या कहते हैं, जिस पॉइंट से रोटेट करते हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन। तो पहली चीज इसको अच्छा, इसके भी 2 क्वेश्चन होंगे, या कहेगा ड्रॉ करें या ड्रॉन होगा आपसे कहेगा डिफाइन करें। अगर कह रहा है ड्रॉ करें तो सबसे पहले आपको चीज गिवन होगी सेंटर ऑफ रोटेशन, अगेन XY फॉर्म में। दूसरी चीज ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। तो दूसरी चीज जो होगी वो आपको देगा डायरेक्शन। डायरेक्शन होते हैं 2, कौन से,
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तीसरी चीज है कि इसको कहाँ तक रोटेट करें, इसको सिर्फ यहाँ तक करें या यहाँ तक करें या यहाँ तक करें, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा एंगल से। यहाँ अगर मैं करूँ तो ये 90 डिग्री हुई है, अगर यहाँ आ जाऊँ तो ये 180 डिग्री हुई है, अगर यहाँ आ जाऊँ तो 270 डिग्री हुआ है, ठीक है। तो ये 3 एंगल पूछ सकता है, ठीक है, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। या तो होगी 90 डिग्री, या तो होगी 180 डिग्री, या फिर होगी 270। लेकिन 270 के लिए हम ट्रिक कौन सी अप्लाई करते हैं, अगर आपको कहता है 270 करें तो 270 के लिए ये इमेज जो है ये यहाँ से घूम के यहाँ पर आएगा, 3 बार आपको करना पड़ेगा एंगल। उससे अच्छा है कि आप इसको उल्टी रोटेशन करके सिर्फ 90 डिग्री पे कर लें। आपको कह रहा है क्लॉकवाइज इसको करें 270, तो आप एंटी क्लॉकवाइज 90 कर दें, ठीक है। तो वो एक ही बात होती है, 270 या काउंटर क्लॉकवाइज 90 एक ही बात है, ठीक है। चले, ये 3 चीजें आपको देगा, आपने इमेज को करना है रोटेट। और अगर इमेज रोटेटेड है तो ये तीनों चीजें आपको बतानी है कि ये रोटेशन है, ये इसका सेंटर है, इतनी एंगल है और ये इसका डायरेक्शन है। तो अब हम आते हैं एक इमेज उठाकर जिसको हमने रोटेट कराना है। ये यही फिगर ले लेता हूं मैं। अब क्वेश्चन है कि ट्राइंगल बी इज मैप्ड ऑन ट्राइंगल सी, ठीक है, बाय रोटेशन by a 90 degree clockwise rotation at center -1 या 0,0 कर लेते हैं, ठीक है। एट द सेंटर 0,0, 0,0 को दूसरे वर्ड्स में कभी कभी ओरिजिन भी कहता है, ठीक है। तो भाई इसका सेंटर ऑफ रोटेशन 0,0 है, इसका एंगल है 90 डिग्री और डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले आप सेंटर लोकेट करें, कहाँ पर है, ये रहा सेंटर। अब इसमें भी इनलार्जमेंट की तरह आपको सारी पॉइंट यहाँ पे ज्वाइन करनी है। सबसे पहले इनको नाम दे देंगे, इसको नाम दे रहे हैं ए, इसको नाम दे रहे हैं बी और इसको नाम दे रहे हैं हम सी। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये हमने पॉइंट ए ज्वाइन की। अब आपको यहाँ पे एंगल लगानी है, ठीक है। सर ये रोटेशन ऑफ सेंटर कैसे निकाली आपने? रोटेशन ऑफ सेंटर तो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, 0,0। तो 0,0 तो ये होती है ना ओरिजिन, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 है, ठीक है। अगर आपका सेंटर ऑफ रोटेशन क्वेश्चन में गिवन होता -1, -1, तो हम कहाँ पे लोकेट करते, यहाँ पे -1, -1 यहाँ पे आ रहा है, ये आपको सेंटर गिवन होगा, ठीक है। तो इसने कहा है कि रोटेशन का सेंटर है 0,0, तो हमने 0,0 लोकेट किया यहाँ पर, ये सेंटर। अब यहाँ से हमने इसको रोटेट करना है। अब ये इमेज या तो रोटेट होके इस तरह आ जाएगा ऐसे, या ये रोटेट होके इस तरह आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये रोटेट होगा, जितनी बार भी ये क्वेश्चन कहेगा हम उसको रोटेट करेंगे। तो ये कह रहा है कि इसको इस सेंटर से रोटेट करें, तो हमने ये सेंटर लोकेट किया, ये सेंटर है। अब इसकी ये पॉइंट हमने मिला दी इसके साथ, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमें डायरेक्शन देखना है, कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। मतलब ये इमेज इस तरफ आएगा, क्लॉकवाइज ऐसे मूव होता है ना, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब इस डायरेक्शन में ये होती है क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मतलब ये इमेज इस तरफ आएगा। ये इमेज अगर इस तरफ आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर रखना है, क्योंकि हमें मेजर करनी है एंगल 90 डिग्री। अगर कहता कि एंटी क्लॉकवाइज है
मतलब ये जो इमेज है वो इस तरफ जाएगा, तो हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रखते हैं, ठीक है। ये कह रहा है क्लॉकवाइज है, तो इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे और 90 डिग्री पे मार्क करेंगे। यहाँ से 90 डिग्री आपकी आएगी कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे आपने 90 डिग्री मार्क कर ली। अब यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ लेना है। तो ये आ गई आपकी ये वाली पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट को हमने रोटेट कर दिया यहाँ पर 90 डिग्री पे, ठीक है। अब आप उठाएंगे सेकंड पॉइंट, ठीक है। अब आप इसका काम खत्म हो गया, आपको पॉइंट मिल गई। अब आप लाइंस मिटा सकते, ये आपकी फर्स्ट पॉइंट है। अब आप आ जाए सेकंड पॉइंट को ज्वाइन करें, ये पॉइंट है, इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। अब आपने अगेन यहाँ पे रखना है प्रोटेक्टर और 90 डिग्री पे आपने मार्क कर लाइन ड्रॉ कर, 90 कुछ आएगी इस डायरेक्शन में, तो लाइन एक्सटेंड करेंगे। अब आपको डिस्टेंस मेजर करना है यहाँ से यहाँ तक, उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ लेंगे। ये आ गई आपकी दूसरी पॉइंट। 3 बॉक्सेस हैं तो 3 बॉक्सेस। अब आपकी अगेन बाकी लाइन का काम ख़त्म हो गया, आपने 2 पॉइंट ज्वाइन ड्रॉ कर ली। अब आप जो है वो इसकी तीसरी पॉइंट ड्रॉ ज्वाइन करेंगे, ये आ गई तीसरी पॉइंट, ठीक है। पॉइंट स्ट्रेट होनी चाहिए कॉर्नर टू कॉर्नर। अब आप अगेन प्रोटेक्टर रखेंगे यहाँ पे और 90 डिग्री पे आप मार्क करेंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री पे जब आप मार्क करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो कुछ जाएगी इस डायरेक्शन में से, यहाँ पे आपकी 90 बनेगी, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, ये अब आप डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है और उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे, ठीक है। 1 2 3 बॉक्सेस। रुके, ये थोड़ा सा मैंने ऐसे कर लिया है। 90 डिग्री ये ऐसे बनेगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे 90 आएगी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना लेंगे तो आपकी पॉइंट यहाँ आ जाएगी। तीनों पॉइंट आ गई। अब तीनों को आपने ज्वाइन करना है और ये आपका बन गया सी। तो देखें पूरे ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक में रोटेशन थोड़ा बहुत ट्रिकी है। अगर नहीं आता तो वेल एंड गुड, अगर आ जाता है तो आप इसको ट्राई कीजिएगा लाइक दिस। फर्दर ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। अब आप इसका डिफाइन कैसे करेंगे अगर क्वेश्चन गिवन हो, दैट इज वेरी इजी, ठीक है। वो मैं यहीं पे आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखें जरा, क्या ये आपको इनलार्जमेंट लग रही है? टेल मी, इज दिस इनलार्जमेंट? ये कह रहा है ना डिस्क्राइब फुली द डिस्क्राइब जी, ये कह रहा है डिस्क्राइब फुली, जी डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ए ऑन टू बी। तो अब आप ये इनलार्जमेंट भी नहीं है, ये इसका रिफ्लेक्शन भी नहीं है और ये ट्रांसलेशन भी नहीं है, मतलब इट इज रोटेशन। तो पहला आंसर तो आपने देखते ही दे दिया, ठीक है, कि भाई इट इज रोटेशन। चले मैं हाँ ये है ना, कहाँ गया, ठीक है। तो पहला आंसर आपने दे दिया कि भाई इट इज रोटेशन। अब रोटेशन है तो उसके लिए आपको कितनी चीजें बतानी है? एक बताना है आपको डायरेक्शन, दूसरा आपको बताना है इसकी एंगल, ठीक है। पहले तो ये बताना है कि ये है क्या, आपने बता दिया रोटेशन है। दूसरा आपको बताना है इसका डायरेक्शन, तीसरी बतानी है इसकी एंगल, चौथा बताना है आपको इसका सेंटर। तो पहले आपने बता दिया रोटेशन, ठीक है। अब कौन सा किस में ट्रांसफॉर्म हुआ है? ए बना है बी, मतलब यहां से यहां तक। तो अब यहां देखें, ये जो पूरा होता है ना ग्रिड, ये पूरी 360 की होती है और ये एक होता है क्वाड्रेंट 90 का, ठीक है। 2 क्वाड्रेंट होते हैं 180 के। अगर ये एक क्वाड्रेंट यहाँ से यहाँ आ रहा है मतलब 90 डिग्री, और अगर यहाँ से यहाँ आ जाए मतलब 180 डिग्री, और अगर यहाँ से यहाँ आ जाए मतलब 270। तो ये एक क्वाड्रेंट से दूसरे में आ रहा है, मतलब एंगल कितनी हुई?
एंगल कितनी हुई, एक क्वाड्रेंट से दूसरा क्वाड्रेंट 90 90 डिग्री। और डायरेक्शन कौन सा है, ये इस तरफ आया है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब आपने डायरेक्शन भी बता दिया, एंगल भी बता दी और रोटेशन भी बता दिया। बाकी इसका सेंटर है, सेंटर निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको अभी स्किप करें, ठीक है। उसमें यह है कि हमें पॉइंट ज्वाइन करनी है और उसका लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जहाँ पे दोनों बाइसेक्टर मीट हो वो सेंटर है। तो थोड़ा बहुत अगर तुक्का लग जाए तो ठीक है, वरना इसमें टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपके पास खुद भी शीट होनी चाहिए डाउनलोडेड। तो ये आपकी है टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें एक चीज़ सिर्फ मिसिंग है, जो कि सेंटर ऑफ रोटेशन फाइंड करना। तो इनको प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कल कोई और क्वेश्चन हो तो बताइएगा, वरना हम पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। आई विल बी अपलोडिंग दिस रिकॉर्डिंग। फोल्डर में अपलोड हो जाए तो ये आप ऑटो एक्सेस कर सकते हैं। मैंने आपको लिंक दे दी है, अब सारी मैं उस लिंक में अपलोड करता जाऊंगा। और लेक्चर्स जो हमारे पीडीएफ के हैं वो भी उसी लिंक में मैं एक फ़ोल्डर बना दूंगा, और वहाँ पे आप पूरे एक्सेस कर सकते हैं विद दैट सिंगल लिंक। थैंक यू सो मच।